तो लेक्चर नंबर 4 में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ने वाले हैं। टॉपिक लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल बेसिकली क्या बोलता है कि अगर आपके पास दो से ज़्यादा चार्जेस है, मान लो Q1, Q2, Q3, ठीक है ना, तो अगर आपको मान लो Q1 पे फोर्स निकालना है ना, तो अगर Q3 नहीं होता तब तो सिर्फ दो चार्जेस है, और दो चार्जेस रहता तो आप कूलम्स तो लगा लेते हो, है ना। अब दो से ज़्यादा चार्जेस है तब भी आपको कूलम्स तो ही लगाना है, और ये अज्यूम कर लेना है कि भैया चाहे Q3 यहाँ पे हो या ना हो, Q1 और Q2 के बीच का इंटरेक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब अभी Q1 पे Q2 जितना ही फोर्स लगा रहा होगा या Q2 पे Q1 जितना ही फोर्स लगा रहा होगा, चाहे Q3 यहाँ प्रेजेंट हो या नहीं हो, ये इन दोनों का इंटरेक्शन Q3 के प्रेजेंस या एब्सेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब दो चार्जेस के बीच का इंटरेक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये 3 के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, कितने के लिए भी वैलिड है ये। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को सिंपल वर्ड्स में लिखे तो इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को सिंपल वर्ड्स में लिखे तो इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। ठीक है, ओके, मतलब ये चीज़ किसी भी पेयर के लिए ट्रू है। Q2 और Q3 के बीच में जो भी कूलम फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, चाहे Q1 यहाँ प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, Q2 और Q3 के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ये चीज़ चेंज, अगर ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो हम लोग पढ़े हैं, ये पढ़ने के बाद हम लोग चीज़ों को एनालाइज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बहुत सिंपल हो जाएगा सिचुएशन। ठीक है ना, सिंपल कैसे हो जाएगा, तो मान लो एक सिचुएशन में दिखाता हूँ आपको। ये 3 केस हैं, मतलब 3 चार्जेस है, Q1, Q2, Q3। ठीक है, और आपको पता करना है कि Q1 पे नेट फोर्स कितना लग रहा है ना। तो Q1 पे आपको पता है Q2 ही फोर्स लगाएगा, तो आप सिंपली एक केस मानो जिसमें सिर्फ Q1, Q2 प्रेजेंट है, Q3 एब्सेंट है। ठीक है, और Q1 पे Q3 फोर्स लगाएगा, है ना। मैं इंटरेस्टेड हूँ Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो Q1 पे Q2 फोर्स लगाएगा, Q3 भी लगाएगा। तो एक केस में Q1 को ड्रॉ करो और Q3 को ड्रॉ करो। ठीक है, तो मान लेते हैं Q1 पे Q2 इस तरफ फोर्स लगा रहा है, और मान लेते हैं Q1 पे Q3 इस तरफ फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ये फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 है, ये फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3। ठीक है, तो नेट फोर्स ऑन Q1 हो जाएगा फोर्स ऑन Q1 बाई Q3 और फोर्स ऑन Q1 बाई Q2। तो ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करता, है ना। वेक्टर सम तो आप किसी इसको पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि 1 पे फोर्स 2 के कारण निकालो, 1 पे फोर्स 3 के कारण निकालो, और क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो नेट फोर्स निकालने के लिए उन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, अब ये मत सोचना कि Q1 स्पेशल है, सिर्फ Q1 पे फोर्स निकाल सकते नहीं, यही सेम चीज़ आप Q2 के लिए भी कर सकते हो, यही सेम चीज़ आप Q3 के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, जब Q2 पे करोगे तो Q2 पे Q1 फोर्स लगाएगा उसको लिख दो, Q3 जो फोर्स लगाएगा उसको लिख दो, और उन दोनों का वेक्टर सम कर दो। ठीक है, दूसरा डाउट यहाँ पे ये हो सकता है कि भाई मैंने फोर्स को इस तरफ क्यों माना। आपको जिस तरफ मानना है मानो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो तो मैं जस्ट इलस्ट्रेट करने के लिए से दिखा रहा है ना। यूजुअली आप क्या करना, हमेशा चार्जेस को, अगर आपको नहीं पता कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो हमेशा रिपल्स मतलब सिमिलर चार्जेस मान के लिखना। ठीक है, फोर्स इज़ ऑलवेज अवे, है ना। ये मैंने लेक्चर 2 में समझाया था, अगर आपको याद हो तो लेक्चर 2 में याद है, Q1 के कारण Q2 पे जो फोर्स लिखे थे, ऐसे लिखे थे ना। अब ये रुको, सॉरी ये दिख नहीं रहा होगा, हाँ ऐसे लिखे थे ना। अब आप देख सकते हो इसका डायरेक्शन इसके ऐसा है, R21 के अलॉन्ग, है ना। तो ड्रॉ करने के लिए आप R21 पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 कर सकते हो, ऐसे इस तरफ। ठीक है ना, और अगर ये चीज़ नेगेटिव आ गई तो अपने आप उल्टा हो जाएगा, उसका टेंशन मत लेना, मतलब ये रिजल्ट हमेशा ट्रू है। तो आप ड्रॉ करने का पर्पज़ के लिए हमेशा रिपल्शन मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके, तो इसका ऊपर इसका एक इलस्ट्रेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मान लो एक सिंपल केस लेते हैं, 3 चार्जेस है, 5 कूलम, माइक्रो कूलम, 10 माइक्रो कूलम और 7 माइक्रो कूलम। ठीक है, इनके बीच का दूरी है 3 मीटर, इनके बीच का दूरी है 4 मीटर, ऐसा कुछ। और मान लो हमसे पूछा गया है कि 5 माइक्रो कूलम पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, तो 5 पे 10 ऐसा लगाएगा, 5 पे 7 भी ऐसा लगाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे।
ठीक है, इन दोनों फोर्सेस को ऐड कर देंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा, है ना। वैसे 10 पे पूछा था तो 10 पे 5 तो 10 को रिपेल करेगा, 7 10 को रिपेल करेगा। तो यहाँ पे इन दोनों फोर्सेस का जब वेक्टर सम करोगे तो ये लोग एक्चुअली में इनका मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो वेक्टर अलजेब्रा है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो कर लेंगे। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना, करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।